दिल्ली के बुराड़ी मैदान में उर्स कैंप का जो आयोजन हर साल होता है, इस साल का आयोजन क्या रहा है, इसको लेकर कमेटी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और एक उस चर्चा तक पहुंचने का काम करेंगे कि आखिर हर साल की अपेक्षा इस साल जो उर्स ट्रांजिट कैंप का जो यहाँ आयोजन है वो किस तरह से रहा है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पहले से ज़्यादा रही हैं या कमी नज़र आई है। क्या कहेंगे इस उर्स कैंप के पूरे आयोजन को लेकर? पिछले साल से तो सुविधाएं कमी हैं यहाँ पर। और इस कैंप को लगाने के लिए जितने हमें घोड़े खोलने पड़े हैं हम ही जानते हैं। 2 महीने से 3 महीने से हम लगातार भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन एसडीएम ने और डीएम ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करा। ये कैंप जो है बस अल्लाह के ही भरोसे पे चल रहा है और वही चला रहा है इसको। हमारी ताकत नहीं है इसको कैंप को चलाने की। अगर हम यहाँ बात करते हैं परेशानियों की, चुनौतियों की, क्या क्या चुनौतियां नजर आ रही हैं? चुनौतियाँ तो बहुत हैं। ज़ाहिर इनको बहुत सहूलत नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। पानी की कमी है यहाँ पर और हर चीज़ की कमी है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं सीसीटीवी के, साफ सफाई के, व्यवस्थाओं के, वो क्या है? व्यवस्था सही नहीं है, सफाई भी सही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट सुन के राज़ी नहीं है। पुलिस वाले अपने यहाँ आ रहे हैं, अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं, ड्यूटी करते नहीं हैं। और गंदगी इतनी हो रही है कुछ पूछो नहीं, कोई सरकारी स्टाफ सुनकर राज़ी नहीं है। इन सारी शिकायतों को लेकर चेयरमैन साहब के साथ मिलकर क्या शिकायतें आपने की हैं? हम करते हैं शिकायतें, कर रहे हैं रोज़ाना, और यहाँ से अनाउंस भी करते हैं, बुलाते भी हैं उनको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि शिकायतें ज्यादा हो रही हैं और सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है? सुनवाई तो सर यहाँ पर है नहीं बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत जो है ना, दिक्कत इसकी है टॉयलेट की। जब टॉयलेट हमें यहाँ पर तकरीबन 45 गाड़ियाँ मिलती थी, 40, अब हमें 12 गाड़ियाँ मिली हुई हैं, जिसके अंदर आप ये सोचो कि एक में 4 हैं तो 48 सीटें हो गई। और आदमी यहाँ पर है 40,000, तो किस तरह से जाएंगे वो लोग? ये बाहर जाएंगे, बाहर टॉयलेट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर बाद में शिकायत ये आती है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो दिल्ली को गंदगी करके चले जाते हैं। उन बेचारों की तो गलती है ही नहीं कोई भी, ये तो प्रशासन की गलती है जो साफ सफाई कर ही नहीं रहे। हम लोग फ़ोन कर करके थक गए कि टॉयलेट की सफाई करो, जा करके पानी दो, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं है। एसडीएम साहब जो मेला इंचार्ज यहाँ के बने हुए हैं, अभी तक उन्होंने अपने 2 आदमी रोज भेजते हैं, और डीएम साहब वो दोनों ने आकर के अभी तक मेला का कोई वो नहीं देखा, नहीं मुआयना करा ही नहीं, उन्होंने आए ही नहीं। वो दोनों में से कोई भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अगर वो आते तो यहाँ पता लगता ना क्या कमी है, कुछ है तो हम बताते उनको। सर ये प्रशासन सुनने को तैयार ही नहीं है। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो सूफी गैलरी लगती थी, वीआईपी हॉल में कल्चरल प्रोग्राम होते थे, उनका क्या हाल है? सर वो सूफी गैलरी लगती थी, सूफी गैलरी भी इन्होंने परमिशन नहीं दी, सरकार ने, डीएम साहब ने नहीं दिया, एसडीएम साहब ने दी नहीं, क्योंकि कल्चर प्रोग्राम होता था, 4 कव्वाली होती थी, एक मुशायरा होता था। हम लोगों ने 3 महीने से बहुत मेहनत करी कि इसके ऊपर प्रोग्राम हो जाए, पर हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं मिली अभी तक, नहीं। तो ये जो सारी समस्याएं जो आ रही हैं, पहले भी आती थी ऐसी समस्याएं? सर देखिए, ये जो कैंप है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कैंप है। ये हर साल लगाया जाता है। इस साल एस 3 के बैंड के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक बसें दिल्ली में उस ट्रांजिट कैंप में कम आई। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के करम से यहाँ 300 बसें आ चुकी है। 300 बसें का आंकड़ा मिलाते हैं अगर 60 पैसेंजर के हिसाब से, तो 18,000 जायरीन यहाँ आ चुके हैं। 18,000 जायरीन में आप अंदाज़ा लगा के चलिए कि कितना गैदरिंग होगा। उस हिसाब से यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था जो एमटीबी है वो सिर्फ 12 लगी है। तो जायरीन आप जोड़ कैलकुलेशन कीजिए तो जायरीन कहाँ जाएंगे? जायरीन जो है ना, जायरीन की जो गंदगी होगी, टॉयलेट का जो परेशानी होगा, वो तो कहीं मैदान में होगा। तो इस तरह से मैदान में गंदगी फैला हुआ है। आप इस दुनिया को देख रहे हैं, ये वीआईपी कैंप है जायरीन उठाने का। इस दुनिया से और वो दुनिया में बहुत डिफरेंस है। आपको हकीकत देखना है तो जाके टीन के उस तरफ जहाँ बसें लगी हुई है वहाँ जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ का व्यवस्था क्या है और क्या इंतजाम है। तो अगर हम बात करें टॉयलेट का तो वो गंदगी फैला हुआ है। बस लगाने का जो व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे चेयरमैनशिप के अंडर 20 वॉलंटियर होते थे, वो भी अधिकार छीन लिया गया है। डीएम साहब खुद वहाँ से प्रोवाइड किए हैं, तो सिर्फ एक शिफ्ट में 6 वॉलंटियर देते हैं। अब 6 इतने बड़े कैंप में 6 वॉलंटियर को हम कहाँ लगाएं? कम्युनिटी किचन में लगाएं, यहाँ लगाएं, प्रशासन की तरफ लगाएं, कहाँ लगाएं? तो इस तरह से व्यवस्था बिल्कुल छीन बीन हो चुका है। तो ये जो कैंप चल रहा है वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे, ख्वाजा गरीब नवाज के भरोसे चल रहा है।
इंसान की, हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि इस कैंप को चला लें। वाकई में क्या लग रहा है कि जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, आखिर इन शिकायतें क्यों आ रही हैं, ऐसे क्यों लग रहा है? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी ढील है। इन्होंने अपने संबंधित जितनी भी डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और वो क्यों नहीं दी है, चेयरमैन साहब से कोऑर्डिनेट नहीं हुआ या कमेटी से कोऑर्डिनेट नहीं हुआ है। जो पहले की तरह यहाँ पे हर साल सालाना कैंप का इंतजाम करती थी पूरी कमेटी रात दिन एक करके, अब कमेटी तैयार है काम करने के लिए, मैं उनको आधिकारिक रूप से अथॉरिटी नहीं दी है। अब किसी पहले क्या होता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो वहाँ पे सेक्रेटरी थे वो खुद आके यहाँ पे इंस्पेक्शन करते थे, हर चीज़ का जायजा लेते थे। अब उन्होंने अपने क्या नाम है जूनियर भेजे हुए हैं, वो इनको रिपोर्ट देते, वो आगे रिपोर्ट दे रहे नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। और क्या जो अच्छा, एक सवाल ये ले रहा हूँ कि क्या ऐसा भी लग रहा है कि सरकार जो है अब ऐसी आ गई है जिस वजह से ज़ायरीनों को सुविधाएं देने में वो मुंह फेर रही है? इसमें बहुत सबसे बड़ा ये भी रोल है कि जैसा सरकार चेंज हुई है तो इस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और जो यहाँ पे मूलभूत सुविधा होती हैं, सबसे बड़ी चीज़ आप देखोगे यहाँ पे मदर डेयरी के साथ लोगों को दूध लेने की परेशानी होती है, वो नहीं है। रैक्स क्या होता है, दवाई का दवा, सबसे बड़ी चीज़ है क्या नाम है हमारी स्वास्थ्य की। आज अगर आप मेडिकल का फैसिलिटी चेक करो, यहाँ डॉक्टर का खुद कहना है, यहाँ पे अपने जो नाइट डॉक्टर हैं उनके लिए थोड़ी व्यवस्था होती है ठंडी में, वो भी नहीं है। दवाई पूरी प्रॉपर नहीं है, और ना ही क्या नाम बेड जो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते थे वो भी नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के ऊपर कैंप है। और जैसे हमारे क्या नाम है साधु भाई ने बोला, अल्लाह के भरोसे चल रहा है। ये गरीब नवाज की ज़ायरीन है, तो गरीब नवाज ही इनको संभाले हुए हैं। जैसा जो सुविधा पहले मिलती थी, इस बार काफ़ी सुविधा हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सुविधाएं नहीं हैं। मेरे साथ कमेटी के वकार खान भोपाली जी भी हैं। वकार भाई, अगर हम बात करते हैं जहां हम खड़े हुए हैं, ये भी देख रहे हैं पूरा सूना सूना सा पड़ा हुआ है। नहीं तो ऐसा होता था कि हर साल यहाँ पर भी पूरी रौनक हुआ करती थी, कई सारे विभाग के लोग यहाँ बैठा करते थे और तमाम सुविधाओं पे भी नज़र मार रहे हैं। सफाई की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, पार्किंग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों में कमियां नज़र आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है, देखिए, कि सारी कमियां जो नज़र आ रही हैं, जो पिछली सरकार और इस सरकार में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। इस सरकार की क्या मंशा है, सरकार के दिल में क्या है जो इसका ये कैंप सक्सेसफुल नहीं हुआ है। नहीं तो हर साल ये कैंप सक्सेसफुल हुआ है। 800 बस आई है यहाँ, और बाकायदा बहुत अच्छा इंतज़ाम सरकारी रहा है। लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। डीएम साहब ने या एसडीएम साहब ने क्या करा, सारे अधिकारियों को इनवाइट नहीं, उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया, या वो नहीं आए, क्या ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमें, हाँ, ये बात, शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से बहुत ही सुविधाओं का अभाव रहा है, हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। कह सकते हैं कुछ भेदभाव नजर आ रहा है सामने। बिल्कुल भेदभाव 100%, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अब्दुल लगा हुआ है। हालांकि समझने की बात है कि समझने की बात यह है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज लोग जो, ये तो श्रद्धालु हैं, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी आस्था है और सब लोग जाते हैं वहाँ। लेकिन मुझे जो सरकार का नज़रिया जो नज़र आ रहा है, इसमें जो कुछ थोड़ा भेदभाव नज़र आ रहा है, जो साथ में अब्दुल जो जुड़ा हुआ है, वही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहूँगा, जिस तरह से जो उर्स ट्रांजिट कैंप की जो कमेटी है वो लोग काफ़ी परेशान हैं, सुविधाओं की कमी नज़र आती है। जो ज़ायरीन हैं, ज़ायरीनों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, साफ़ सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, टॉयलेट की बात करते हैं, या सूफी गैलरी की बात करते हैं, तमाम जो ऐसी सुविधाएं जो हर साल हुआ करती थी वो सब नज़र नहीं आ रही है, और जो कुछ है भी तो उसमें कमी नज़र आ रही है। आखिर ऐसा क्यों है? आप क्या सोचते हैं? खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।